नमस्कार दोस्तों, क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ किसी ऐसे व्यक्ति पर लगा सकती है जो उस स्टेट में रहता ही नहीं है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज का टॉपिक आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में स्टेट का लॉ स्टेट के बाहर रहने वाले व्यक्ति पर भी अप्लाई हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहते हैं। चलिए इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस आर्टिकल 245 से रिलेटेड है। आर्टिकल 245 कहता है कि पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर नॉर्मली सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही लॉ बना सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई पर्सन स्टेट के बाहर रहता है तो क्या स्टेट उस पर लॉ अप्लाई कर सकती है? जवाब है हाँ। अगर उस पर्सन प्रॉपर्टी या एक्टिविटी का कुछ उस स्टेट के साथ रियल या सफिशिएंट कनेक्शन हो तो लॉ अप्लाई होंगे। चलिए टेरिटोरियल नेक्सस की मीनिंग समझ लेते हैं। टेरिटोरियल का मतलब होता है टेरिटरी या स्टेट की बाउंड्री, और नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन। यानी टेरिटोरियल नेक्सस का सिंपल मतलब हुआ स्टेट और पर्सन, प्रॉपर्टी या एक्टिविटी के बीच ऐसे रियल कनेक्शंस जो स्टेट को उस पर लॉ लगाने का या लॉ अप्लाई करने का अधिकार दे। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि ये डॉक्ट्रिन कहना क्या चाहता है। मान लीजिए एक पर्सन दिल्ली में रहता है, लेकिन उसकी फैक्ट्री यूपी में है। अब यूपी गवर्नमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड इन्वायरमेंटल या लेबर लॉ बनाती है, तो पर्सन कहता है कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, यूपी का लॉ मुझ पर कैसे अप्लाई होगा? कोर्ट कहेगी कि भले ही तुम दिल्ली में रहते हो, लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री यूपी में है, इसीलिए तुम्हारा यूपी से रियल कनेक्शन माना जाएगा। यानी यूपी का लॉ तुम पर वैलिडली अप्लाई हो सकता है। अब हम लैंड से रिलेटेड एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन बिहार में रहता है, लेकिन उसकी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो गुजरात में है। गुजरात गवर्नमेंट लैंड से रिलेटेड कोई लॉ बनाती है। व्यक्ति कहता है कि मैं गुजरात का रेसिडेंट नहीं हूँ। कोर्ट कहेगी जमीन गुजरात में है, इसीलिए गुजरात से तुम्हारा सफिशिएंट कनेक्शन है, इसीलिए गुजरात का लॉ वैलिडली अप्लाई होगा तुम पर। अब हम बिजनेस से रिलेटेड एग्जाम्पल समझते हैं। ये एग्जाम्पल सबसे ईजी है। मान लीजिए एक कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन कंपनी महाराष्ट्र में बिजनेस कर रही है और वहीं से प्रॉफिट कमा रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस बिजनेस पर टैक्स या कोई रेगुलेटरी लॉ लगाती है, कोई टैक्स अप्लाई करती है या कोई रेगुलेटरी लॉ बनाती है उसके लिए। कंपनी कहती है कि हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है। कोर्ट कहेगी कि बिजनेस महाराष्ट्र में हो रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र के साथ रियल कनेक्शन है और इसीलिए महाराष्ट्र का लॉ अप्लाई होगा। इस डॉक्ट्रिन का सबसे फेमस केस है RMD चमरबाग वाला वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेरिटोरियल नेक्सस तभी वैलिड होगा जब कनेक्शन रियल और सब्सटेंशियल हो, सिर्फ दिखावा या इमेजिनरी कनेक्शन काफ़ी नहीं है। चलिए अब इन सब बातों का कंक्लूजन देख लेते हैं। तो याद रखिए, स्टेट लेजिस्लेचर नॉर्मली स्टेट के बाहर लॉ अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर स्टेट और पर्सन, प्रॉपर्टी या बिजनेस के बीच रियल और सफिशिएंट कनेक्शन हो तो स्टेट का लॉ स्टेट के बाहर रहने वाले पर्सन पर भी वैलिडली अप्लाई हो सकता है। इसी प्रिंसिपल को डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहते हैं। थैंक यू।